लास्ट वीक मार्केट में हमें जिगजैग वॉलिटिलिटी देखने को मिली, मार्केट पूरा एकदम चॉपी बना रहा क्योंकि हम वीकली कैंडल के अंदर में घूम रहे थे इस वजह से। एंड यही रीजन है कि मार्केट में हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिली है इस वीक। सो जैसा कि लास्ट वीक कोई बड़ा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को नहीं मिला एंड इनसाइड कैंडल भी यहां पे बनती हुई नजर आ रही है, तो नेक्स्ट वीक हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मंडे के लिए क्या बेस्ट ट्रेडिंग प्लान रहेगा, एज वेल एज ऑप्शंस का डेटा हमें क्या कह रहा है मंडे के लिए। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं एफआईआई डीआईआई वगैरह, वो मंडे के लिए किस तरह से अपनी पोजीशंस बिल्डअप करके गए हैं, किस तरह का माइंडसेट बना के गए हैं, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्वागत है आपका एक और स्पेशल वीकली एनालिसिस वीडियो में। सो प्राइस एक्शन एनालिसिस शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बाकी लोगों का क्या माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए। फ्राइडे को लोग किस तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अपनी पोजीशंस कैरी करके गए हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रिटेलर्स जो है वो मोस्टली बियरिश माइंडसेट से हैं, डीआईआई जो है वो लाइट बियरिश माइंडसेट से है, एफआईआई एंड प्रो ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश माइंडसेट से हैं। जैसा कि रिटेलर्स एंड डीआईआई एफआईआई तो आपको पता होगा, प्रो ट्रेडर्स वो होते हैं जो अच्छे खासे फंड में ट्रेड करते हैं पर इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं। अब इस डेटा को पहले स्टडी करने के पीछे का सिंपल सा माइंडसेट ये होता है, क्योंकि मोस्टली 70-80% टाइम हमें क्या देखने को मिलता है कि रिटेलर्स जो है वो जनरली ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। काफी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स एंड डीएम्स आ रहे थे कि सर ओआई डेटा वगैरह को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया करें कि किस तरह से बाकी लोगों का माइंडसेट बन रहा है। सो बाकी किसी प्लेटफॉर्म वगैरह पे मैं आपको अगर वो एक्सप्लेन करता हूं, जैसा अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको निफ्टी एक्सपायरी पे किया था, तो वो न्यू ट्रेडर्स वगैरह के उतना समझ में नहीं आता है। इसलिए ये हमारी पर्सनल एक्सेल शीट है जिसपे सिंपल फॉर्मेट में एफआईआई डीआईआई वगैरह की एक्टिविटीज, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की डिकोड कर रखी है। तो इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। ये सारा ही डेटा जो है एनएससी की साइट से लिया जाता है, पर डेली ये डेटा अपडेट होता है रात को 8 बजे के बाद। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं डेटा वगैरह स्टडी करने में, जैसे कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, तो मैं टेलीग्राम पे आपको 8 बजे के बाद रात को ये शीट शेयर कर दिया करूंगा, क्योंकि एनालिसिस वगैरह तो मैं जनरली 8 बजे से पहले कभी कभी बना लेता हूं। सिर्फ वीकली एनालिसिस में हम इसको वीडियो में ही डिस्कस कर लिया करेंगे। सो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अब जैसा कि आपको ये बात पता होगी, ये सारा डेटा ही जो लोग बनाते हैं, अपनी पोजीशंस वगैरह जो भी लोग बनाते हैं, वो उस अकॉर्डिंग बनाते हैं कि चार्ट को देखते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है चार्ट एंड प्राइस एक्शन। तो हम उसको स्टडी करने चलते हैं पहले, जहां पे हम डिटेल में समझेंगे कि वहां पे हमारा क्या माइंडसेट बन रहा है। सो गाइस, सबसे पहले एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट से एंड बात करते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसपे चार्ट पहले अच्छे से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इसका ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से 2 बार अच्छा मूव हमें देखने को मिला। फिर जैसे ही इसका यहाँ पे चार्ट ने ब्रेकडाउन किया तो बहुत ही अच्छा फॉल भी हमें देखने को मिला। अभी उसी के आसपास हम वापस से पहुंचते जा रहे हैं। इस वीक की कैंडल को आप देखेंगे तो प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल है। प्रीवियस वीक की कैंडल के अंदर में ही हम घूमते रहे, चार्ट इस तरह से जिगजैग वॉलेटाइल बना रहा। इनसाइड कैंडल हमें शो करती है कि चार्ट ने एक ट्रेंडी मूव के बाद यहाँ पे पॉज लिया है। अब पॉज लेके इंपॉर्टेंट ये हो जाता है यहाँ पे नेक्स्ट वीक कि ये ऊपर की साइड पे कंटिन्यू करेगा या फिर नीचे की साइड पे कंटिन्यू करेगा। तो उसका साइन हमें इस तरह से मिलना चालू होगा। जो इस वीक की कैंडल लगी है, अगर इसके हाई के ऊपर ही अपन सस्टेन करना चालू करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपसाइड का मूव वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। बस उसमें दिक्कत ये होगी कि ट्रेंड पूरा डाउन ट्रेंड में बना हुआ था, जिस वजह से यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस वगैरह हमें देखने को मिलेंगे बार बार। फिर एक बार जब ये प्रीवियस रेड वाली जो कैंडल थी, इसके हाई के ऊपर जब हम सस्टेन कर जाते हैं, तब यहाँ से अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है अप साइड पे। अब सपोज करते हैं इनसाइड कैंडल का नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन वगैरह होता है, नीचे की साइड पे हम आना चालू करते हैं, 42,800 वगैरह के नीचे आना चालू करते हैं, तो यहाँ पे डाउन साइड का मूव जो रहेगा वो कंपैरेटिवली फास्टर रहेगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ट्रेंड पूरा डाउन साइड पे बना हुआ है। ये पॉज लिया था मार्केट ने, वापस कंटिन्यू करेगा तो ये मूव कंपैरेटिवली फास्ट होता है। सो नेक्स्ट वीक के प्लान को एकदम सिंपल रखते हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अगर यहाँ से चार्ट वापस ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो हमारा माइंडसेट बाय साइड के लिए रहना चाहिए। एंड वहीं पे अगर हम 42,800 वगैरह के नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन ही कहलाएगा। अप साइड पे मल्टीपल रेजिस्टेंस इस वजह से भी देखने को मिलेंगे क्योंकि ये जो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, अभी हम इसके जो कैंडल के नीचे के विक्स लगे हुए हैं इसके आसपास रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा बहुत पुल होता है तो यहाँ पे फिर जो कैंडल की बॉडी है इसके आसपास का रेजिस्टेंस आएगा, जो कि निकल के आता है 43,700 के आसपास, जहां पे ये पहले मार्केट ने टच पॉइंट लगाया था। एक बार जब इसके ऊपर चार्ट सस्टेन करने लगता है, ये जो बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन वाली बनी थी, इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, तब यहाँ से बाइंग साइड के लिए बहुत अच्छे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं एंड बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ मार्केट ऊपर की साइड पे जाना चालू कर सकता है। और थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए हम आ चुके हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, अभी हम यहाँ पे कैंडल की विक्स के रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। अगर इसके ऊपर चार्ट निकलना चालू करता है तो यहाँ पे कैंडल की बॉडी का रेजिस्टेंस आएगा सबसे पहला, जहां पे चार्ट ने ये पहला भी टच पॉइंट लगाया था और यहाँ पे ही पहले पॉज लिया था। एंड अब जब हम 200 EMA को यहाँ पे ओपन करके देखते हैं तो जिसकी हम ऑलरेडी लास्ट वीक से बात करते हुए आ रहे हैं, चार्ट ने जैसे ही इसका ब्रेकडाउन किया था बहुत ही अच्छा फॉल हमें देखने को मिला था। उसके बाद हम इसी पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। अभी यहाँ पे चार्ट ने इसके ऊपर क्लोज तो किया है, पर कैंडल कोई अच्छी कैंडल हमें देखने को नहीं मिल रही है। बैक टू बैक आप देखेंगे तो 3 दिन से हमें डोजी कैंडल्स देखने को मिल रही है,
तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मंडे के दिन हमें कोई अच्छी कैंडल वगैरह देखने को मिल सकती है ऊपर या नीचे की साइड पे। उसको हम किस तरह से प्लान करेंगे अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले ब्रॉड माइंडसेट को, ब्रॉड प्लान को समझना, ब्रॉड लेवल्स को निकालना जरूरी है। सो सिंपली यहाँ पे यही प्लान बन रहा है कि अगर मार्केट वापस से इसके हाई के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो 200 EMA के ऊपर ऑलरेडी हम चल रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ओपन होकर अगर वापस ऊपर की साइड पे निकलना चालू करता है तो छोटे छोटे मोमेंटम वगैरह पकड़ते हुए हमें चलना है, पर अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। 100-150 पॉइंट पहले एक बार में 100-150 पॉइंट के आसपास का मूव हमें अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 600 से लेकर 700 की रेंज में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर चार्ट ऊपर वगैरह निकलता है, यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, तब कोई खास हमें शॉर्ट कवरिंग वगैरह देखने को मिलेगी अपसाइड पे, क्योंकि जहां से इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है उसको भी वापस से हम रिक्लेम कर चुके होंगे। इसके नीचे जैसे ही हम सस्टेन करने लगते हैं तो बड़े बड़े मूव्स वापस से हमें डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। ये जो बीच का पूरा एरिया बना हुआ है ये वॉलेटाइल एरिया है, कंफ्यूजिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा कि उसको ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। इसमें भी हमें इंट्राडे में किस तरह से प्लान करना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। उससे पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा है, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था चार्ट, उसके बाद हायर हाई हायर लो बनाता हुआ इस तरह से अपसाइड पे मूव कर रहा है। फ्राइडे का चार्ट एकदम यहाँ पे एक रेंज में बना हुआ था, कंसोलिडेट कर रहा था, क्योंकि बड़ा सा गैप अप हम खुले थे, बहुत ही बड़ा, तो उसके आगे स्कोप नहीं बचता है। फ्राइडे को वैसे भी मैंने आपसे कह रखा है ट्रेडर्स पार्टिसिपेशन कम रहता है। अब जैसा कि ट्रेंड के अगेंस्ट में यहाँ पे हम हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहे हैं, तो उसके बाद अगर चार्ट यहाँ पे अपसाइड पे सस्टेन वगैरह करने लगता है तो यहाँ तक का मोमेंटम वगैरह पहले हम प्लान कर सकते हैं। ऐसा अगर नहीं होता है, मार्केट डाउन साइड पे निकलना चालू करता है, 43,200 वगैरह के नीचे सस्टेन करता है, तो पहला हम 43,000 तक प्लान कर सकते हैं जहां पे ये गैप फिल होगा। फिर अगर इसके नीचे भी अगर हम सस्टेन करने लगते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन टाइप देखने को मिल रही होगी, जिसके आसपास हम हायर हाई हायर लो बना के सपोर्ट ले रहे हैं। तो इसके नीचे अगर चार्ट सस्टेन करने लगता है तो यहाँ से फिर मेजर मोमेंटम वगैरह, बड़ा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रेंडी मूव हुआ, इसके बाद हम ऊपर गए। अगर वापस से मार्केट यहाँ पे इन लेवल्स वगैरह पे आना चालू करता है 43,000 वगैरह के नीचे, 42,800 वगैरह के नीचे, तो यहाँ पे मेजर मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिलेगा। अब मंडे के लिए इंट्राडे प्लान डिस्कस करने के लिए, इंपॉर्टेंट कंडीशंस डिस्कस करने के लिए हम आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसी के आसपास आके चार्ट ने फ्राइडे को एकदम टाइट रेंज बनाई है, जहां पे टाइट रेंज में मैंने आपको कई बार समझा रखा है, बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहती है मंडे की ओपनिंग, किसके फेवर में हो रही है, किसके अगेंस्ट में हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग वगैरह हमें देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनको डर लगना चालू होगा, स्पेशली जो यहाँ कहीं पे ही पोजीशन वगैरह बनाए होंगे। तो जब वो अपनी पोजीशन वगैरह अगर कट डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें अपसाइड का मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। सिमिलरली चार्ट अगर थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुलता है तो 220, 200 वगैरह के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है तो यहाँ पे हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे फिर बायर्स वगैरह बैठे होंगे पोजीशन बना के इस होप में कि चार्ट ऊपर की साइड पे मूव करेगा, उनकी पोजीशन यहाँ पे खतरे में आना चालू हो जाएगी। एंड इसके नीचे यहाँ पे एक गैप भी हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है। एकदम फ्लैट अगर चार्ट खुलता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं कहीं पे, तो वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रेंज के अंदर में हम बने रहेंगे। फिर हमें थोड़ा सा वेट वगैरह करना है, जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो उस साइड पे हम प्लान कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस वगैरह डाल के। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं मंडे के लिए ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन हमें देखने को मिल रहा है जहां से मेजर ब्रेकडाउन वगैरह हुआ था, तो इसके आसपास मैंने एक जोन मार्क कर दिया है। यहाँ पे 560 के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है, 560 से 600 के आसपास। अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे 1 वीक टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसी के बीच में हमने यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई है। पिछले वीक की कैंडल बड़ी सी कैंडल थी, इस वीक की कैंडल उसके अंदर में ही घूमती रही, तो इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है प्रॉपर। अब होगा क्या, यहाँ पे नेक्स्ट वीक अगर वापस से इस लेवल वगैरह का ब्रेकडाउन होता है या इनसाइड कैंडल का लो वगैरह ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे डाउन साइड का बहुत ही अच्छा मूव वगैरह देखने को मिल सकता है। ट्रेंड जो है यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव बना हुआ है। वहीं पे अगर ऐसा नहीं होता है, इनसाइड कैंडल का हाई वगैरह ब्रेक होता है, तो चार्ट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे जाएगा, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जाएगा, पर अभी भी हम कैंडल के अंदर में ही बने हुए रहेंगे, प्लस ट्रेंड के अगेंस्ट में भी रहेंगे, तो बहुत धीरे धीरे मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिलेंगे, जिसको हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए, लेस अग्रेसिव रहते हुए प्लान करना है। अब थोड़ा सा और डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इस इंपॉर्टेंट लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, उसी के आसपास अभी हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी पैनिक सेलिंग वगैरह हमें देखने को मिली। एक्जैक्टली 200 EMA पे हमने सपोर्ट लिया, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हम बाउंस करें। अब नेक्स्ट अपसाइड का मोमेंटम वगैरह हमें जब भी देखने को मिलेगा जब चार्ट ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह को क्रॉस करता है, इसके ऊपर कुछ सस्टेन वगैरह करना चालू करता है। ऐसा अगर नहीं होता है, डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह हमें देखने को मिल जाता है, 19,200 वगैरह के नीचे चार्ट सस्टेन करने लगता है, तो पहले ये गैप फिल होगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जर्नी डिसाइड होगी। ये जो बीच का पूरा एरिया रहेगा ये वॉलेटाइल एरिया रहेगा। निफ्टी में नीचे के साइड के लेवल बहुत दूर हमें देखने को मिल रहे हैं, 18,960 वगैरह के नीचे, 19,000 वगैरह के नीचे अगर सस्टेन करेगा तभी कोई बड़ा मोमेंटम डाउन साइड पे हमें देखने को मिल पाएगा। बीच का एरिया वॉलेटाइल एरिया होता है हमेशा, जब तक मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होते हैं।
अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 330 से लेकर 340 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो चार्ट अगर यहाँ से निकलता भी है तो धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे जाएगा, यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके ऊपर कुछ कंडीशन बना के चार्ट सस्टेन वगैरह करता है अच्छे से, तब कोई मेजर मोमेंटम वगैरह हमें अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। सपोज डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है या नीचे निकलना हम चालू करते हैं, तो पहले ये गैप के आसपास तक हम आ सकते हैं, गैप पूरा फिल होगा, फिर इसके नीचे वगैरह हम निकलना चालू करते हैं, इसके नीचे सस्टेन करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन टाइप देखने को मिल रही होगी, जिसपे हायर हाई हायर लो लगाते हुए हम इस तरह से चल रहे हैं। तो ये अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होना चालू होती है, ट्रेंड का ब्रेकडाउन वगैरह होता है, तो इसके नीचे कोई मेजर पैनिक सेलिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। अब हम आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा फ्राइडे का मार्केट पूरा इस जोन में बना रहा। इस जोन की बात हम लास्ट वीक से करते हुए आ रहे हैं, सारे लेवल्स एज इट इज सेम की सेम है, बस मार्केट क्लोज होते होते इस पूरी रेंज का ब्रेकडाउन सा हमें होता हुआ नजर आया है यहाँ पे। वेयर एज बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा था कि मार्केट अभी भी एक रेंज में बना हुआ है। तो एक प्राइस एक्शन पॉइंट मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक्सप्लेन किया था कि एक इंडेक्स अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो वो वेट करता है दूसरे इंडेक्स का ब्रेकडाउन करने का। अगर वो भी दूसरा इंडेक्स भी ब्रेकडाउन कर देता है तब तो ये दोनों यहाँ पे साथ में अच्छे से मूव कर पाते हैं। अदरवाइज वो ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है तो यहाँ से वापस से इसका फेलियर वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसा होता हुआ हमें कब पता चलेगा, या तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाए, बैंक निफ्टी वगैरह भी गैप अप वगैरह खुल जाए एंड ऊपर की साइड पे मूव करना चालू कर दे। एंड जैसा कि निफ्टी में ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, तो अगर मार्केट सपोज यहाँ पे गैप अप वगैरह खुल जाता है डायरेक्ट, तो इनकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। तो इस वजह से हमें बाइंग साइड का मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। वहीं पे मार्केट अगर फ्लैट वगैरह खुलता है तो ये हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी वगैरह भी फिर फ्लैट खुलेगा। तो उस केस में हमें वेट करना है। बैंक निफ्टी भी अगर ब्रेकडाउन कर देता है तब तो ये कंटिन्यू कर देगा यहाँ से। कंटिन्यू अगर यहाँ से ये करता है तो हम पहले यहाँ पे सपोर्ट के आसपास तक आ सकते हैं, या फिर ये जो गैप पूरा पड़ा हुआ है यहाँ तक हम आ सकते हैं 140 वगैरह के आसपास तक। ये पूरा जोन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। इसके आसपास आगे फिर हमें देखना है किस तरह से चार्ट रिएक्ट करता है, वापस ऊपर या नीचे जाता है। सपोज डायरेक्टली ही ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है यहाँ पे, तब तो ज्यादा कोई स्कोप हमारे पास बचेगा नहीं। छोटा मोटा यहाँ पे मोमेंटम आके फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। फिर मार्केट थोड़ा सा रुक के या हल्का फुल्का पुल बैक वगैरह देके वापस गिरता है तो हम कंटिन्यूएशन में प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कंसोलिडेट वगैरह करके अच्छे से ऊपर वगैरह जाना चालू करता है तो हम लेस अग्रेसिव होते हुए अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में हम बने हुए हैं। यही मेरा सिंपल सा प्लान बना था दोनों इंडेक्सेस में मंडे के लिए एंड नेक्स्ट वीक के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।